नमस्कार मित्रों। पिछला जो वीडियो पृथ्वी तत्व के बारे में बनाया था, उसमें जो मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो जानते हैं उन लोगों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए कि पृथ्वी तत्व से किस तरह से हमें भौतिक सुख सुविधाएं संपदाएं प्राप्त होती हैं। तो पृथ्वी तत्व को विस्तार से समझाने के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। मित्रों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है सभी जितने भी दर्शक हैं वो प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में समझने के लिए हमें सबसे पहले चक्रों को समझना होगा। हमारे शरीर के भीतर रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसका जो नीचे का पॉइंट है जहाँ वो समाप्त होती है, वहाँ से शुरू होती है और मस्तिष्क के सबसे ऊपर वाले जो पॉइंट है वहाँ खत्म होती है। रीढ़ की हड्डी का निचले वाला जो पॉइंट है वहाँ पर मूलाधार चक्र की उपस्थिति है। मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व को समझने के लिए सबसे पहले मूलाधार को समझना पड़ेगा। तो मित्रों, ये मूलाधार चक्र जो है वो हमारा प्रथम चक्र है, जिससे व्यक्ति अपना भौतिक जीवन यापन करता है और इस जगत में हो रही समस्त जो चीज़ें हैं उनको करता है। पृथ्वी तत्व के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि पृथ्वी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अन्न, जल, संसाधन जो भी है हमारे जीवित रहने के, वो हमें पृथ्वी तत्व से ही प्राप्त होते हैं। पृथ्वी तत्व के जो गूढ़ रहस्य हैं उसको समझने के लिए हमें मूलाधार को इसलिए समझना होगा क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो आधार है, इसलिए उसका नाम मूल आधार कहा गया है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व जो है उसके अंदर इसकी उपस्थिति है। पृथ्वी तत्व जो है हमारे शरीर का सबसे पहला जो है तत्व है, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पॉइंट जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, और वो पॉइंट पे वहाँ जो है मूलाधार चक्र जो है वो बना हुआ है। उस मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो लम है। गणेश देवता की जो है वहाँ उपस्थिति बताई जाती है। पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं वो हमें, इसके लिए पहले हमें मूलाधार चक्र को समझना होगा कि मूलाधार चक्र में किस तरह से पृथ्वी तत्व की उपस्थिति है और हम उसे किस तरह से अपने शरीर में उसको बलशाली कर सकते हैं और हम उसे समझ सकते हैं। आम तरीके से तो जो है आप उसमें ज़्यादातर प्रकृति से कनेक्ट रहें, बाहर घूमें फिरें और ज़्यादातर हो सके तो खुली हवा में लोगों और जो है प्रकृति जो है उसके साथ में अपना सामंजस्य बनाएं, तो उससे कनेक्टिविटी बनती है पृथ्वी तत्व की। लेकिन इसमें जो सबसे जो रहस्य वाली बात है वो ये है कि पृथ्वी तत्व को सही करने के लिए आपको योग क्रिया करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से जो है ऋषि मुनि और तपस्वी साधु संत जो है, जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो लोग करते हैं, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, तभी पृथ्वी तत्व को आप जागृत कर सकते हैं। और जो लोग पृथ्वी तत्व को जागृत कर लेते हैं, पृथ्वी तत्व को बढ़ा लेते हैं, पृथ्वी तत्व को बलशाली कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। जो सिद्ध करना और बढ़ाना दोनों एक
अलग अलग बातें हैं। सिद्ध करना जो है वो बहुत ही बड़ी स्टेज है, और उसको बढ़ाना एक प्राणायाम और योग क्रिया द्वारा उसको बढ़ा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे आम तरीके से उसको कैसे बढ़ाया जाता है। मूलाधार चक्र में भगवान गणेश की उपस्थिति है, और पृथ्वी तत्व जो है वहां पर है। तो पृथ्वी तत्व हमारे जो है शरीर के नीचे वाले पॉइंट पर नाड़ियों का जो जाल है, उसी से ही चक्र जो है बनता है, जो मूलाधार चक्र कहलाता है। नाड़ियों का एक ऐसा जाल है जो इस तरह से जो है गुत्थी, अनसुलझी गुत्थी है जो। तो मित्रों समझना होगा कि अनसुलझी गुत्थी यानी कि वो जो नाड़ियों का जो जाल है, उसको अगर आपने सुलझा लिया तो आपने सिद्धि कर ली, तो यानी कि आपने पृथ्वी तत्व को सिद्ध कर लिया। उन नाड़ियों के जाल को आपने समझ लिया तो आपने समझ लो, आपने एक नाड़ी को समझ कर दूसरी नाड़ी के छोर को पकड़ लिया। ये अभी मूलाधार की बात चल रही है। मूलाधार के अंदर जो नाड़ी है उसका मेन सिरा आपने समझ के उसके लास्ट सिरे तक अगर आप पहुंच गए तो आपने समझ लो सिद्धि कर ली, तो आपने पृथ्वी तत्व को सिद्ध कर लिया। अब आप जो भी चाहते हैं वो आपके जीवन में वो आप उसको घटित कर सकते हैं। ये तो हो गई सिद्ध योग वाली बात। दूसरा जो है आम जो बात है जो है पृथ्वी तत्व को बढ़ाने की, तो कुछ प्राणायाम और योगिक क्रियाएं हैं उसके द्वारा जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पद्मासन में बैठकर लम का जाप करें, और भूमि पर बैठें और अपने नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित वहां पर करें, और वहां पर ऊर्जा के उठने की जो है प्रक्रिया को अपने मस्तिष्क में बनाने की कोशिश करें ध्यान के द्वारा। इससे पृथ्वी तत्व और मूलाधार जो चक्र की जो ग्रंथियां हैं वो खुलने लगेंगी, और वो साफ होने लगेंगी, स्वच्छ होने लगेंगी। तो मित्रों, ये पृथ्वी तत्व अगर आपने मजबूत कर लिया, बलवान कर लिया और सिद्ध कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर आप बैठे हो, चाहे आप जंगल के किसी जो है ऐसे छोर पर बैठे हो जहाँ पर कोई पदार्थ, जो वस्तुएं और जो भी चीज़ें हैं वो नहीं आ सकती हैं, वो उस स्थान पर पहुँचती हैं अपने आप। और ये आप देख भी चुके होंगे, जो तपस्वी साधु होते हैं वो अपना जो है स्थान पर ही पूछते हैं, और अपने स्थान पर वो सारी चीज़ें उनके स्थान पर पहुंच जाती हैं। ये एक जादू है, एक चमत्कार है, जो सच्चा जो साधु होता है उसके जीवन में घटता है। ऐसा होता है कि वो जब तक इस संसार में है तब तक वो स्वयं का और दूसरों का जो है भरण पोषण करने में का भी सामर्थ्य रखता है, संसार को जो है सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। तो मित्रों, ये थोड़ा विस्तार था मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व के जो है रहस्य को समझने का। इसके आगे भी बहुत से गूढ़ रहस्य हैं। जो ये शुरुआती था पृथ्वी तत्व, यहाँ से जब हम ऊपर की यात्रा करते हैं, ये जो है रीढ़ की हड्डी के जो है ऊपर थोड़ा सा चढ़ते हैं। जैसे कि पहला चक्र जो है मूलाधार है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं तो स्वादिष्टान चक्र जो है होता है, वहाँ पर स्वादिष्टान चक्र जो है होता है, वहाँ पर जो है जल तत्व की स्थिति है। तो मित्रों, ये जल तत्व को समझने के लिए आपको, और इसके बहुत ही जो गूढ़ रहस्य हैं उसको समझने के लिए दूसरा जो है वीडियो, इसमें विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो कृपया करके जो है ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।